फिर से स्वागत है आपका विलायत न्यूज़ पर। आइए शुरू करते हैं दुनिया की खबरें आप तक पहुंचाने का हमारा स्पेशल प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन। रोजाना की तरह सबसे पहले हम नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान के क्वेटा में साइंस कॉलेज के करीब हुए धमाके में 4 लोगों की मौत। अशरफ गनी ने निकाली भड़ास, कहा अमेरिका पर भरोसा करना मेरी सबसे बड़ी गलती। तालिबान की वापसी के पीछे अमेरिका का हाथ। फ्रांस में सरकार ने लगाया मस्जिद में ताला, नमाजियों की एंट्री पर भी रोक। क्या है माजरा, जानेंगे आज की रिपोर्ट में। पुतिन ने बाइडेन को चेताया, रूस पर लगाए नए प्रतिबंध अमेरिका को पड़ेंगे महंगे। यूक्रेन मुद्दे पर भी दिखा तनाव। खबरों की शुरुआत करते हैं पाकिस्तान से, जहां से खबर आ रही है कि बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में एक रिमोट कंट्रोल बम धमाके में 4 लोगों की मौत हो गई है और 15 लोग घायल हो गए हैं। धमाका उस समय हुआ जब गुरुवार की रात कॉलेज में जमीयत उलमाए इस्लाम की शोहदा कॉन्फ्रेंस के बाद लोग कॉलेज से बाहर निकल रहे थे। पार्टी के नेता मौलाना अब्दुल कादिर लोनी का दावा है कि धमाके के जरिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया। क्वेटा के डीआईजी पुलिस सैयद फिदा हुसैन ने घटना स्थल पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि अज्ञात हमलावरों ने कॉलेज के बाहर पटेल रोड से लगे मेन गेट पर बिजली के खंभे में विस्फोट लगा दिया था। उन्होंने बताया कि विस्फोट उस समय जोरदार आवाज से फट गया जब कॉन्फ्रेंस की समाप्ति पर लोग इस गेट से निकल रहे थे। उन्होंने कहा कि धमाके में कम से कम 4 लोग मारे गए हैं और 15 घायल हो गए हैं। मारे गए लोगों के शवों और घायलों को सिविल अस्पताल क्वेटा पहुंचाया गया। कुछ घायलों की हालत नाजुक है। जमीयत उलमाए इस्लाम के नेता सैयद अब्दुल सत्तार चिश्ती ने कहा कि धमाके में हताहत होने वाले और घायल होने वाले लोग इसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सिपाह सहाबा, दाइश, अन्नुसरा फ्रंट जैसे वहाबी सोच रखने वाले गुमराह आतंकी गुट अक्सर इस्लामी देशों में ऐसी कार्रवाइयां करते रहते हैं जिसके नतीजे में लाखों बेगुनाह मुसलमान लोग अब तक मारे जा चुके हैं। अगली खबर के लिए हम रुख करते हैं अफगानिस्तान का, जहां के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी ने अपने देश छोड़ने के फैसले को सही बताते हुए कहा कि मैंने अपने पश्चिम सहयोगियों खासकर अमेरिका पर बहुत भरोसा कर रखा था, लेकिन आखिरी वक्त में उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि पश्चिम पर भरोसे की वजह ही थी ये हुकूमत मेरे हाथ से निकल गई। उन्होंने तालिबान के साथ अमेरिका के समझौते का जिक्र करते हुए कहा कि जो कुछ 15 अगस्त को हुआ उसकी नींव इस समझौते ने ही डाली थी। ये समझौता पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के दौरान हुआ था। उन्होंने कहा शांति प्रक्रिया की जगह हमें पीछे हटने की प्रक्रिया मिली। उन्होंने कहा ये वो समझौता था जिसने हमें खत्म कर दिया। तालिबान और अमेरिका के बीच हुए समझौते के अनुसार अमेरिका राजी हुआ कि वो अफगानिस्तान में मौजूद अपने सभी सैनिकों और नेटो देशों के सभी सैनिकों को वहां से निकालेगा। साथ ही युद्धबंदियों की अदला बदली को लेकर भी सहमति बनी। साल 2021 की गर्मियों में अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वो 11 सितंबर तक अफगानिस्तान में मौजूद सभी सैनिकों को वापस बुला लेंगे। इस वक्त तालिबान ने देश में अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए थे और उसके लड़ाके एक के बाद एक शहरों को अपने कब्जे में लेते जा रहे थे। सत्ता से हटने के 3 महीने बाद अशरफ गनी ने कहा कि जो कुछ हुआ और जिन कारणों की वजह से काबुल उनके हाथ से निकल गया उसमें से कुछ की जिम्मेदारी लेने के लिए वो तैयार हैं। उन्होंने कहा कि उनको बलि का बकरा बनाया गया है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो इस बात की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं कि उन्होंने अमेरिकी सहयोग पर भरोसा किया। कुछ समय पहले ही तालिबान ने कहा था कि इस देश के भगोड़े राष्ट्रपति अशरफ गनी पहले वॉशिंगटन जाने की तैयारी में थे, लेकिन अमेरिकी सरकार ने उनको अपने देश में आने की इजाज़त नहीं दी। लेकिन सवाल ये है कि मुस्लिम ममालिक अशरफ गनी की आप बीती से कुछ सबक लेंगे या फिर अमेरिका के इशारों पर इसी तरह से नाचते रहेंगे और अपने इलाकाई मुल्कों के खिलाफ साजिश रचते रहेंगे। इतिहास इस बात का गवाह है कि अमेरिका ने कभी अपने सहयोगियों के साथ वफादारी नहीं की है। हाँ, ये ज़रूर है कि उसने या तो उनका सौदा करके उनको सत्ता से नीचे उतार दिया हो या उनके बुरे वक्त में खामोश तमाशाई बनकर किनारे खड़ा रहा और उनकी मदद नहीं की। अगली खबर है फ्रांस से। उत्तरी फ्रांसीसी शहर
वास में एक मस्जिद को ये कहते हुए बंद कर दिया गया है कि वहाँ के एक इमाम ने अपने खुतबों में जिहाद का बचाव किया था। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि वो इलाके में स्थित ये मस्जिद अब अगले 6 महीनों के लिए बंद रहेगी। VAZ के अधिकारियों के अनुसार उनके खुतबों में जिहाद के नाम पर लड़ने वालों को हीरो बताया जा रहा था और इस तरह स्थानीय लोगों को नफरत और हिंसा करने के लिए उकसाया जा रहा था। हालिया दिनों पूरे फ्रांस में मस्जिदों में निगरानी बढ़ा दी गई है, जहां अधिकारियों पर चरमपंथी विचारधाराओं को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है। 2 हफ्ते पहले फ्रांस के आंतरिक मंत्री गेराल्ड डार्मन ने कहा था कि वो बुलेवार्ड में एक मशहूर मस्जिद को बंद करने के लिए एक अभियान शुरू कर रहे हैं। ये पेरिस से 100 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। उन्होंने कहा इसका कारण ये था कि इमाम अपने खुतबों में ईसाई समलैंगिकों पर टिप्पणी कर रहे थे, जिसकी वजह से अधिकारियों ने मस्जिद को बंद कर दिया और 10 दिनों के अंदर मस्जिद प्रबंधन से जवाब मांगा। इस बात का तो इनकार नहीं किया जा सकता है कि वहाबी विचारधारा वाले तथाकथित मुसलमान कट्टरपंथी विचारधारा के होते हैं, लेकिन ये बात भी जहन में रखने वाली है कि अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए वो शख्स भी कट्टरपंथी विचारधारा की कैटेगरी में आता है जो उनके आगे सर न झुकाए, उनकी बातों को ना माने या उनकी पॉलिसियों के खिलाफ चला जाए। और फ्रांस वही देश है जहाँ समलैंगिकों पर टिप्पणी करना अपराध है, लेकिन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान करना बयान की आज़ादी है। अगली खबर है रूस से। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने अमेरिकी समकक्ष जो बाइडेन को चेतावनी देते हुए कहा है कि किसी भी तरह के नए प्रतिबंध दोनों देशों के बीच संबंधों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। गुरुवार रात जो बाइडेन के साथ फ़ोन कॉल पर एक मुलाकात में पुतिन ने जोर देकर कहा कि रूस पर नए प्रतिबंध अमेरिका की बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच 50 मिनट की वर्चुअल मुलाकात हुई, जिसमें दोनों नेता अपनी अपनी ताकत का एहसास कराते दिखाई दिए। बातचीत में यूक्रेन को लेकर जारी तनाव पर ध्यान खास तौर पर केंद्रित रहा और दोनों नेताओं ने अपनी अपनी बातें और मांगें दो टूक अंदाज में रखी। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया कि बाइडेन ने यूक्रेन में सैनिक टकराव से बचने के लिए कूटनीतिक रास्ते पर आगे बढ़ने का प्रस्ताव दिया। बाइडेन का कहना था कि यूक्रेन की सीमा पर रूस की ओर से सैनिकों का जमावड़ा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बहरहाल 50 मिनट तक एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर जो बाइडेन और पुतिन अपनी अपनी ताकत का एहसास कराते रहे, लेकिन जीत किसकी होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे इस बुलेटिन से मुताल्लिक आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज हमारा खबरों का सिलसिला बस यहीं तक था। कल फिर कुछ नई खबरों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करिए विलायत न्यूज़ को और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए ताकि अगली न्यूज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।